friends, welcome to this episode of Being Sahaj Yogi. I'm Aparna Ganguly from Kolkata. I'm a Sahaj Yoga meditation practitioner. And today we have with us Colonel Shukla from Noida. Shukla ji, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस शो में. Thank you so much, Aparna. Yeah. So Shukla जी, हमारे इस Being Sahaj Yogi जो वेब सीरीज चलाते हैं हम, उसमें हम जानना चाहते हैं किस प्रकार से आपका पर्सनल लाइफ का स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू हुआ. नॉट जस्ट फ्रॉम सहज बट बिफोर ऑल्सो यू मस्ट बी अ सीकर, लाइक इट्स अ जर्नी ऑफ अ सीकर. स्पिरिचुअल सीकर्स तो हार्डली देखने को मिलते हैं घोर कलयुग में. तो ऐसे में ऊपर से आप आर्मी में थे, तो वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी मेथोडिकल लाइफस्टाइल है वहां का. एनीवे, तो ऐसे में in spite of that you got drawn towards spirituality and you embarked on your spiritual journey as well as a Sahaj Yogi. Please हमें बताइए आपके इस जर्नी के बारे में. Over to you. Thank you so much, Aparna, for having me over tonight. And first, let me appreciate and let me congratulate you for running a wonderful, continuously running a wonderful series of these interviews. और देखने में बड़ा अच्छा लगता है. हम जिस समय सुनते हैं लोगों को किस तरीके से आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. And when I try to compare myself with all of them, कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, nothing very exciting, but हाँ, एक जर्नी शुरू करी coming from a hardcore फौजी बैकग्राउंड. 9 जनरेशन से फौजी हैं. मेरे फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर सभी लोग फौजी रहे. और उसमें हम भी फौज में चले गए by a natural phenomena, although my father never wanted me to go. But एक दो चीजें थी हमारी फैमिली में, like you very rightly said, सीकर तो हम सब लोग हैं ही हैं. तो हमने एक चीज नोटिस ये जरूर करी थी that coming from बैकग्राउंड ऑफ फौज, हमारे घर में दोनों फादर मदर दोनों डिस्पाइट बीइंग फौजीज, लेकिन उनमें धार्मिक प्रवृत्ति जरूर थी. मतलब फादर ने अपना 2 मिनट मेडिटेशन करना या जो भी अपने तरीके से करना, मदर ने रेगुलरली करना. अच्छा, देन आई स्पेंट अ लार्जर पार्ट ऑफ माय टाइम इन जम्मू, जहाँ पर वैष्णो देवी जाते रहते रेगुलरली. स्कूल डेज से जाना शुरू कर देते थे. तो ग्रेजुअली एक अध्यात्म की तरफ में रुझान बढ़ता गया. दैट स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन got a better hold there, and moving towards experiencing such things. कि लोगों में इतनी आस्था देख करके पागलों की तरह एक दूसरे के ऊपर, सिर के ऊपर चढ़ के जाते थे. वैष्णो देवी जाना उन दिनों में ऐसा नहीं होता था जितना कंफर्टेबल अभी है. वहां पर उन दिनों में तो आई एम टॉकिंग ऑफ 69-70s, एक दूसरे के ऊपर में चढ़ करके जाते थे, लिटरली क्लाइंबिंग ओवर ईच अदर टू गेट इनटू दैट केव एंड देन गोइंग इनसाइड. तो समझ नहीं आता था कि इंसान में ऐसी कौन सी चीज, ऐसी पुल है परमात्मा की तरफ. हम तो वो सिर्फ बंधे हुए चले जाते थे. पेरेंट्स जा रहे हैं तो चलो वो जय माता दी बोलते हुए चले गए. आहिस्ता आहिस्ता कुछ एक चीजें समझ में आनी शुरू हुई. उसके बाद में जब तक फौज में चले गए, और टिपिकल वो मेंटालिटी थी कि भगवान जी हमारा ये हो जाए तो हम इतने का प्रसाद चढ़ा देंगे. फिर मंदिर में जाना, मंदिर में लगातार घंटियां बजाना, बचपन से ही वो भी थोड़ा करके देख लिया. देन when I joined army, much against my father's desire, I was doing my post graduation actually in MSc in geology. तो ये पक्का था कि अगर फौज में नहीं गया तो I would have gone on to become a geologist. तो father was very happy. He said, यार तुम ये ट्रेंड तोड़ दो, फौज में जाने की कोई जरूरत नहीं है. Now you go on to pursue the academic life and get into research and तब बाहर जाओ, जो भी कुछ करना, बट फौज छोड़ दो, फौज में मत जाओ. So, but somehow that call of the uniform and that call to arms was so strong in me. हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन होता था फैमिली में, अगर 2 बच्चे पैदा हुए, 2 बेटे पैदा हुए हैं, eldest one has no choice, he has to join army. But my father broke that tradition. We are 2 brothers. उन्होंने कहा there's no compulsion on you. And yet I went and joined just 3 months away from my final exam of MSc final. I ran away from home and I went and joined academy. और तब तक कॉल लेटर आया हुआ था फादर को. मैंने जब वहां से जाकर फोन किया, मैंने कहा मैं यहाँ पहुंच गया हूँ. कहते ठीक है, पहुंच गए हो, गुड, बट नाउ डोंट रन अवे फ्रॉम देयर बिकॉज यू आर गोइंग टू गो थ्रू हेल. और वहां से भाग के मत आना, गो थ्रू द ग्राइंड
एंड एंजॉय योर लाइफ। तो उसके बाद से फिर शुरू हो गया एकेडमी में रगड़ा वगैरह, लेकिन उन दिनों में भी एकेडमी में रगड़ा खाते खाते भी द रिफ्यूज यूज्ड टू बी इन गॉड, एंड हनुमान जी की काफी उपासना करता था, हनुमान भक्त बन गए, और बहुत ज्यादा परिश्रम करना और हनुमान जी की हनुमान चालीसा रेगुलरली पढ़ना, वो रिचुअल टूटा नहीं। तब तक ये नहीं हम समझ में आते थे कि भी ये रिचुअलिस्टिक है, हम कर्म कांड कर रहे हैं, वो तब सब लगता था कि यही तरीका है शायद। एंड देन ओवर द इयर्स फौज में रहे, फौज में जाने के बाद में थोड़ा सा डिसल्यूशनमेंट हो गई, फौज में भी रहते हुए भी यहाँ तक कर लिया, a stage came when I got married, my wife brought more of spiritualistic flavor and more religious practices into the family, and उसमें हमने देखना शुरू किया कि वो थर्सडे का फास्ट करती थी, थर्सडे का फास्ट एक वो अलग होता था, फिर ट्यूसडे का फास्ट हम हनुमान जी का या माँ दुर्गा का फास्ट कर लेते थे, फिर सैटरडे एक बच गया था, सैटरडे को भी एक फास्ट होना शुरू हो गया, किसी ने बोला वो भी कीजिए। सो चलते चलते एज ए फौजी, I realized that I was perhaps one of those unique characters जो हफ्ते में तो 3 दिन उपवास करता था, in an environment where every day practically you would have parties, you would have to drink, you would have to have non-vegetarian food, which was a taboo, kind of taboo. आप कर ही नहीं सकते, मतलब ये चीजें, तो बट पार्टी में खड़े होना बिना ड्रिंक्स के, बिना उस चीज के, और फास्ट ऑब्जर्व करते थे। One used to become a laughing stock, but over a period people realized कि बंदा ठीक है, ये अपने ग्रिड में चल रहा है, चलने दो इसको, no worries. And that too in infantry, combat arm, लड़ाई लड़ना हमारा काम है। और अच्छा, prior to that when I became a trained myself to become a commando, तब हमने ये सोचा हुआ था कि मैं ऐसी कोई भी चीज खाने को तैयार रहूं, anything that crawls or anything that moves, and I literally ate those things. और मैं हमेशा वो प्रैक्टिस करता था, अपने आप को, अपने मुंह का टेस्ट तोड़ता था। आई यूज्ड टू बी कॉल्ड अ क्रेजी कैरेक्टर, यार कि तुम आदमी है कि जानवर है या वैशी है, क्या है, तुम ये कैसे खा लेते हो। आई सेड इफ आई हैव टू बी अ गुड कमांडो आई शुड बी एबल टू सर्वाइव अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, और मुझे कुछ भी खा करके जिंदा रहना है, चाहे वो जानवर होते थे या वो जड़ कंद मूल होता था, वो सब की आदत डाल ली, तो उसमें भी अच्छा होना शुरू हो गया। बट आई ओवर अ पीरियड रियलाइज ये हुआ कि सेटिस्फैक्शन नहीं थी, कंटेंटमेंट नहीं हुआ। Out of my 21 plus that I served in the army, 18 years were all in operational, hardcore operational role. तो disillusionment सा हो गया, फिर फौज छोड़ने को निकल आया। I left army after almost 21 years of service. तो फिर हम लोग वहाँ पर औरंगाबाद में होते थे, महाराष्ट्र में, वहाँ पर आसपास के बहुत जगह पर रिलीजियस जगह पर जाना शुरू किया, मंदिरों में भी गए, कई जगह पे प्रैक्टिकली जितने भी पुराने एंशियंट मंदिर हैं, शिवलिंग है, वो देख लिए, गणपति की पीठ जितनी थी, एक दो जो इम्पोर्टेंट, वो भी देख ली, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था, डिसओरिएंटेड से हो रखे थे फिर भी। फिर उसके बाद में पूना शिफ्ट हो गए, तो पूना में पता नहीं क्या एक अचानक दिमाग में आना शुरू हो गया कि ये रहता था, मैं 3 बजे उठ जाता था, कहीं पढ़ा था कि ब्रह्म मुहूर्त, उस समय मुझे ये समझ में आता था कि 3 बजे शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त, तो 3 बजे उठ करके मैं बैठ जाता, लेकिन समझ नहीं आता करना क्या इस ब्रह्म मुहूर्त में। तो बैठ गए, अपने हाथ खोल करके, कभी वो मुद्रा देखते थे, ऐसे दोनों उंगलियां जोड़ करके, ये थंब एंड फिंगर जोड़ करके वैसे बैठ जाना, सिर्फ बैठे बैठे ओम करते रहना। बट आई यूज्ड टू इमेजिन दैट आई एम somehow sitting in a meditative pose and I am totally at bliss, लेकिन वो bliss हो नहीं रहा था, कि कभी तो ये होगा, ये सिर्फ बैक ऑफ द माइंड एक there was always such feeling कि ऐसा कभी होना है, या कब होगा ये पता नहीं। Then around that time I also when I was already working with a corporate group, हिंदुजा ग्रुप ज्वाइन किया था, then स्टार टीवी में गया, मैं वहां चला गया था, सेटिस्फैक्शन नहीं थी, प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे थे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। फिर वो रनिंग आफ्टर द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, कि अभी ये सैलरी है तो पैकेज यहाँ हो जाना चाहिए, फिर वो भी मिल गया, फिर उसके बाद में ये पैकेज हो जाना चाहिए, वो भी मिल गया, फिर सेटिस्फैक्शन नहीं थी। अब ये हुआ कि नहीं, अब इंडिया में तो काफी काम कर लिया, ओवरसीज जाएं, एंड माइंड यू विद इन 3 years इटसेल्फ मैंने सोचा कि बहुत कर लिया, तो फिर ओवरसीज की अपॉर्चुनिटी मिल गया, उधर मैंने 3 टाइम्स पैकेज मांगा, वो भी मिल गया, एज द CEO ऑफ सीरीज ऑफ चैनल्स दैट वी वर टू लॉन्च आउट ऑफ लंदन।
वो भी दे दिया, और वो 7 टीवी चैनल्स लॉन्च किए वहां से एशिया पैसिफिक के लिए, लंदन से बैठ करके। वो सब कुछ मिल रहा, लेकिन वो इनर सेटिस्फैक्शन नहीं थी। आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट दोज डेज कमिंग टू इंडिया, आता था कंटेंट के लिए, चैनल टाई अप के लिए। तो दिल्ली आता था, आई यूज्ड टू मीट माय यंगर सिस्टर पम्मी, हु वाज ऑलवेज देयर, ऑलरेडी देयर इन सहज योगा। वो मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि भैया आपकी मैं हालत देखती हूँ ना, यू आर सो स्ट्रेस्ड आउट। होटल में आ जाती थी कभी मिलने के लिए कि यू आर सो स्ट्रेस्ड आउट, व्हाई डोंट यू टेक टू सहज योग। आई से लिसन, आई कम फ्रॉम अ कॉम्बैट बैकग्राउंड, कमांडो रहा हूँ, मैंने बड़ी स्पेशलाइजेशन करी है। हम लोगों को ये योगा वोगा नहीं सूट करता है, जब तक आई डोंट स्वेट आउट, भाग दौड़ करके स्वेट आउट नहीं करूंगा, ये सब नहीं मेरे को कोई फायदा होने वाला। So then one fine day she somehow managed to catch hold of me, literally, you know, she pleaded. She said, firstly, this is not that yoga that you're thinking कि कोई exercise वगैरह करनी है. This is meditation. I said, फिर तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी. वो मैं बैठ ही नहीं पाऊंगा. But somehow she convinced me. She took me to her friend Poonam Varshini, and Poonam then took me to another scientist, वो God bless his soul, very old Sahaj Yogi, Mr. Venkatesh, who passed away, I think last year or year before last he passed away. उनके पास ले गए कि ये हमारे भैया इनको करवाइए। तो उन्होंने करवाया, रियलाइजेशन का प्रोसेस करवाया, एंड आफ्टरवर्ड्स ही आस्क्ड मी कि सतीश जी आपको कुछ महसूस हुआ? आई सेड कुछ भी नहीं। कोई गरम ठंडा? आई सेड कुछ नहीं। कुछ तो महसूस हुआ होगा? आई सेड कुछ नहीं। आई एम एब्सोल्युटली क्लियर कि मेरे को एक चींटी तक नहीं रेंग रही है मेरे तो कहीं पर भी। कहते डोंट वरी। मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट वरीड, मैं पम्मी को बोल ही रहा था कि ये कुछ नहीं होने वाला है। सो आई डोंट नो वो क्या होगा। एक जड़ व्यक्ति को आप किस दिशा में लेके जा रहे हैं, नोबडी रियलाइजेस कि ये आदमी इतना जड़वत हो रखा है। एंड यू नो व्हाट आई रियलाइज्ड वाज, एक तो बहुत ईगोसेंट्रिक फौजी होने के नाते आई मी एंड माई सेल्फ वाली दुनिया में रहते थे। फिर उसके बाद में मतलब आप ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़े महारथी बन गए, प्रोफेशनल सीईओ बन गए, और वो भी मीडिया हाउस के, एंड लंदन जैसे शहर में बहुत बड़ी रेपुटेशन हो गई, बड़ी आवभगत होती थी। तो ईगो वाज राइडिंग वेरी हाई, यू नो। वो तो कभी नजदीक आने की वो चांसेस ही नहीं लगते थे कि कभी मदर अर्थ पे ग्राउंडेड होगा ईगो। तो वो तो अब रेट्रोस्पेक्ट में व्हेन यू लुक एट इट तो यू रियलाइज कि भी कहाँ गाड़ी अटकी पड़ी थी। एनीवेज, over some time then I came back to India because there was some other project my Star TV colleagues were launching, and they pulled me back to India and they said tum aa jao bhai. So for a brief period I went back to Pune, where my wife and son were, myself and my daughter we had gone to UK. So we went back to, my daughter remained there in UK and I came back to Pune. मैं रोज वहीं पे बैठ जाता था, जो बताया था। अच्छा, सबसे बड़ी माँ की जितना बड़ा फोटोग्राफ हो सकता था मैं कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया से ले जा करके बहुत बड़ा फ्रेम करा करके मैं मेडिटेशन करने बैठता था, दिया जला करके बैठता था। कुछ नहीं होता था, नथिंग हैपेंड, नथिंग स्टर्ड। एंड बिफोर दैट व्हाट आई हैड डन वाज, माय वाइफ वाज टू मच इनटू, यू नो, वो पढ़ना, ये जितने भी दुर्गा सप्तशती है इस तरह का करना, ये उपवास करना, शी वाज ऑलवेज इनटू दैट। मैंने क्या किया, वो सारी चीजें उठा करके, व्हेन आई वेंट देयर, यू नो, मैंने सब उठा करके, और मूर्ति जितनी थी ना, वो पीछे मीठी नदी थी उसमें बहा दी। मैंने कहा अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। शी सेड तो क्या करना है फिर अभी? आई सेड अभी कुछ नहीं करना, सब श्री माता जी करेंगे, एंड नाउ वी फाउंड आवर कॉलिंग, अब यहीं जाना है। शी सेड बहुत बढ़िया हो गया, अब तो खाना वाना बनाने की भी जरूरत नहीं है, सब अपने आप ही बना करेगा, बिकॉज शी हैड नॉट टेकन टू इट। तो शी वाज टेकिंग इट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, एंड शी वाज सो मैड एट मी कि कहीं से भी कुछ भी सुन करके आ जाते हो और शुरू कर देते हो। एंड मैंने अपने वो पता नहीं क्या 40 दिन रखे हुए थे और आपने मेरा सारा बिगाड़ कर रख दिया। एनीवेज, वो उसके बाद में जब मैंने 3 महीना तक किया, कुछ नहीं हुआ, आई स्टॉप डूइंग एनीथिंग, आई स्टॉप मेडिटेटिंग। एंड देन शी सेड नाउ दिस इज द सेकंड मिस्टेक यू आर कमिटिंग। फर्स्ट, कहीं से भी कुछ सीख करके आगे शुरू कर दिया। अब आपने किसी की स्थापना करी है, देवी हैं अगर, उनकी स्थापना करी है, जोत जगाते थे, कम से कम जोत तो जगाओ। अब वो भी नहीं कर रहे हो, तो यू आर वेरी वेरी विम्सिकल। ऐसे नहीं, मेरे से नहीं होगा क्योंकि ये मुझे नहीं समझ में आता है। एनीवेज, फाइनली वो कुछ दिन बैठे। आई टोल्ड माई सिस्टर, कॉल्ड हर अप इन दिल्ली, शी वाज इन दिल्ली ओनली। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है यार, ये सब ऐसे ही है। शी सेड डोंट गिव अप। वो एक फौजी मेंटालिटी होती है, हम लोग ना, वी ऑलवेज गो बैक टू दी
बेसिक्स फंडामेंटल चेक करने के लिए। तो मैंने कहा यार कहीं तो गड़बड़ किया होगा मैंने ट्रेनिंग में, ये जो सिखलाया गया मुझे तो मैंने क्या गड़बड़ किया है। तो आई स्टार्टेड लुकिंग एट इट प्योरली फ्रॉम मिलिट्री ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक एक करके जब याद करना शुरू किया, उसमें एक पार्ट था टू फॉरगिव एवरीवन। तो मैंने कहा यार मैं लंदन, जिसके कारण से एक और भी वजह थी मैं क्यों आई हेस्टिली आई केम बैक फ्रॉम लंदन वाज एंड आई डिड नॉट फॉरगिव एनी अ पर्सन। तो मैं माँ के सामने बैठते टाइम क्या करता था, मैं कहता था माँ I forgive everyone except this character, and if I am true and a good commando, first I will sort him out, and then my record is clean and I have forgiven everyone. तो मेरा रोज यही होता था। उस दिन मैं बैठा, मैंने कहा एक बार फिर माँ के सामने बैठूं, मैं कहूँ लेट मी रिवाइज। तो मैं रिवाइज करते टाइम मैंने कहा मेरे ख्याल से ये गड़बड़ हो रही है। जब कंडीशन इज टू फॉरगिव, व्हाई एम आई लेइंग डाउन अ कंडीशन? दैट डे देन आई सैट डाउन एंड आई सेड, बहुत मुश्किल लग रहा था, वरना लेट मी टेल यू, मैंने दिल से ये बात निकालना भी कि यार यू आर अ गुड चैप। पहले मैंने कहा हल्के से स्टार्ट करता हूँ, यू आर अ गुड चैप। जैसे ही मैंने बोला यू आर अ गुड चैप, मेरे को लग रहा मैं जहर पी रहा हूँ यार, गुड चैप बोल रहा हूँ कैसे, हाउ कैन आई से गुड चैप टू दिस गाय। एनीवेज गुड चैप बोलते ही मुझे बड़ा हल्का सा लगने लग पड़ा। फिर मैंने कहा नो यू आर ओके गाय। अब मैं आगे फॉरगिवनेस वाला पार्ट पे अभी भी नहीं आ रहा था। मैंने पता नहीं यहाँ वहां के कुछ सेंटेंसेस यूज किए, हल्का हल्का महसूस करता गया। फिर सडनली पता नहीं क्या आया, मैंने कहा आई, उसका नाम लिया और मैंने कहा आई फॉरगिव यू। और फिर माँ की तरफ देख करके बोला मदर आई फॉरगिव हिम फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। एंड जैसे ही बोला एकदम से वो ऊपर ऐसे खुल गया, इट ओपनड अप लाइक ए फाउंटेन। तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ कर बैठा हूँ कुछ, ये जितना भी था ये तो सब निकल गया इधर से, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया है। तो आई गॉट पैनिकी लिटिल बिट। मैंने कहा ये कुछ, अब क्या करूं मैं, कैसे बंद कैसे करूं इसको, ये क्या हो क्या रहा है ये। सो इमीडिएटली आउट ऑफ दैट पैनिक आई गॉट अप। मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया, यार मम्मी ये तो कुछ मेरे से गड़बड़ हुई। कहती भैया क्या हुआ? आई सेड यार ये कुछ फाटक जैसा खुल गया ऊपर का और इतना फ्लो हो रहा है कि मैं उसको बंद नहीं कर पा रहा हूँ। कहती आर यू मैड, लोग इसको खोलने के लिए सारी जिंदगी इस चीज में लगे हुए, आप बंद करने को लगे हुए। आई सेड यार डोंट ट्राई टू गिव मी दैट दिस थिंग, मेरे को तसल्ली देने के लिए मत बोलो। कहती ओके डोंट वरी। तो शी टुक अनदर फ्रेंड ऑफ हर्स ऑन कॉल, कहती लेट मी गेट हर ऑन कॉल सो दैट आपको तसल्ली हो जाएगी। शी टुक सीटू आल्सो ऑन कॉल। उसको कहा कि देखो भैया को क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, एंड लुक एट हिम ही इज पैनिक स्ट्रिकन। तो कहती भैया वाओ 3 महीने में आपको ये हो गया, यहाँ तो 30 साल लग गए लोगों को नहीं होता। ऐसे यार मेरी तसल्ली के लिए मुझे मत बोलो, मुझे पहले तो ये बताओ इसको बंद कैसे करना है। कहते बंद क्यों करना है, आंट यू एंजॉयिंग इट? आई सेड एंजॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि आई एम फ्लोटिंग। तो मैं व्हेन डू आई कम इनटू दैट बैलेंस? उसने कहा इस यही बैलेंस है, तभी तो आपके अंदर ये हो गया शुरू। तो देन आई नरेटेड द एंटायर थिंग। कहते एग्जैक्टली वही रुकावट थी आपकी, यू हैड नॉट फॉरगिवन। सो दैट इज हाउ, maybe I've taken a little roundabout way to explain how I came about this and how the first experience was. Then started the journey, which one cannot describe in words, or I mean, it's been so beautiful, and वो समझ नहीं आता है कि इसको डिस्क्राइब कैसे करो। तो बहुत ही अच्छा लगा है। एंड उसके बाद में कॉर्पोरेट की लाइफ में कंटिन्यूसली रहे हैं। अब तो 22 साल हो गए हैं इस लाइफ में भी, और 22 साल ही ऑलमोस्ट होने को जा रहे हैं सहज में ही आए हुए भी। तो हाँ ये जरूर है, कई बार मजाक में बहुत से लोग बोलते हैं, हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा क्या है कि ये बहुत कर्नल जनरली सारे आप लोग आ गए हो, आप लोग क्या करते हो सहज में, ऐसा क्या लगता है आप लोगों को? मैंने कहा एक चीज लगती क्या है कि हमारे को ना जब फौज में ट्रेनिंग देते हैं ना एकेडमी में, तो हमारा ड्रिल इंस्ट्रक्टर क्या बोलता होता है, ही ऑलवेज टेल्स अस, यू नो, वो एक ड्रिल प्रैक्टिस होती है, थम खाली एक दो, फिर उसके बाद में खाली खाली एक दो, दैट इज प्रैक्टिस करवाते हैं ड्रिल का। तो हमारे कैडेट ने पूछा था कि ये थम खाली एक दो और खाली खाली एक दो क्या होता है? कहता है आप लोग बहुत पढ़ लिख करके आते हो, दिमाग बहुत भरा होता है आप लोगों का, हमारा जवान जो है वो 7-8 क्लास पढ़ा हुआ है। आई एम टॉकिंग ऑफ वे बैक इन 77 78 की बात। तो जिस दिन आपका दिमाग खाली हो जाता है उस दिन आप अफसर बनते हो ना। दिस दैट double this thing, having a dig at us that officers don't have any upper story, and at the same time conveying the meaning. But I relate this entire thing to that one incident so many years ago,
because we can quickly empty our mind, and doesn't come very, it's not a very difficult thing to get out of your conditionings. तो दिमाग खाली रखना, क्योंकि किसी एक ब्यूरोक्रेट ने पूछा था आज से कुछ साल पहले, ही इज इवन टुडे सेक्रेटरी इन द वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज, ही सेड हाउ वुड यू डिफाइन मेडिटेशन? I said purely from my personal experience, meditation in a simplistic way is when you remove your mind from the process, that is meditation. He said, wow, I had never thought of that. He said, now the more I'm thinking, it makes a lot of sense. But that isn't that a challenge? I said, yes, that is the challenge. Living in this world and in this environment around us, that becomes a challenge. And that is where the learning of Shri Mataji and what we have learned over the years, जैसे ही आप इसको निकाल दोगे और खाली दिमाग रखोगे, जो हमारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर ने बताया था, खाली खाली एक दो दिमाग खाली कर दो, तो you are at peace, and that is how you get into that state. So today we find that it is whenever we go in for realization programs, the world generally has a perception about meditation that you have to visualize certain things. तो वो जब तक आप उनको समझाओ कि विजुलाइज तो करना ही नहीं है, जब खाली दिमाग रखने का एक सबसे आसान तरीका है, और वो है वॉच योरसेल्फ एंड वॉच योर थॉट्स. तो आई मीन एक सेल्फ टॉट तरीके जो माँ ने सिखाया, लेकिन होता क्या है कि हम लोग सुनते हैं मदर को और उसके बाद में सुन लिया, प्रैक्टिस नहीं हुआ. बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग एट इट, तो बहुत समझ में आता है कि वो भूल भुलैया इधर ही है. यू डोंट हैव टू लुक आउटवर्ड्स कि वहां से कोई सोल्यूशन मिलेगा, वो आपके अंदर ही है, जहां पे यू गेट लॉस्ट इन दैट क्वैगमायर. एंड द इजीएस्ट वे टू कम आउट ऑफ दैट इज to keep watching. If there are thoughts, watch your thoughts. If there are if there is a interest in you, and then you want to really keep your attention drawn in, then you keep asking your question, where is your attention, Satish? Moment you ask yourself that question, your attention automatically goes inwards. So I mean, what else to say? It's been a beautiful experience and journey of this kind. तो शुक्ला जी, ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा, आप ट्रेनिंग मतलब कि आप करवाते हैं लोगों को, you do online training of सहज योगा also? That's right, that's right. Okay. बहुत बार अभी के लॉकडाउन पीरियड में तो बहुत कंटिन्यूअसली पिछले 1.5 साल से चल ही रहा है ये. And the results, how are the seekers taking it? Very well, very well. और बहुत ही मतलब मे बी ये ऐसा हुआ है कि उनकी एक तो डिस्ट्रैक्शंस कम हो गई, एंड दूसरा कहीं ना कहीं पीपल स्टार्टेड वेयरिंग टुवर्ड्स द रियलाइजेशन दैट के जो अल्टीमेट रिफ्यूज लाइज इन गॉड्स किंगडम. लेकिन वहां पहुंचो कैसे? तो ये तो हम सब लोग देख चुके हैं कि सभी साधक हैं ज्यादातर. All human beings who are born on this earth are seekers ultimately. But वो सीकिंग करते करते डिसोरिएंटेट हो जाते हैं हम लोग. जो जहां पर उनको पड़ाव मिल जाता है, wherever they find the right kind of halting station, and then the best part is सहज योगा is all practical. आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे तभी जाकर के आप उसमें जमेंगे. जब एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता. दैट इज वाई द एंडेवर इज कि पहले उसको एक्सपीरियंस हो जाए. तो इसीलिए बड़े अलग अलग जगह पे जाते हैं, इनको करवाते हैं. मतलब पहले इवन बिफोर दिस तो हम लोग तो आउट स्टेशन कंटिन्यूसली ट्रैवल करते होते थे, बहुत ज्यादा ट्रैवल करना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड फोर्सेस में जाना, पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना, हर एक को कराते रहे हैं. तो इसी तरीके का एक्सपीरियंस रहा है. So how do you follow up the fact that you went for paramilitary and BSF also you mentioned once? वही पैरामिलिट्री वाले BSF, CISF, CRPF,
और आर्मी को, मिलिट्री वालों को, मतलब जितने भी हैं उनको भी, उनके फॉलोअप के लिए क्या करते हैं, जब भी जाते हैं तो कोशिश ये रहती है, स्पेशली व्हेन यू आई मीन इफ यू ट्रैवलिंग आउटसाइड, तो फॉलोअप क्या है कि इट इज नॉट वन ऑफ काइंड ऑफ अ प्रोग्राम। आप कंटिन्यूअसली एक हफ्ता वहीं रुकोगे, जैसे अर्नाकुलम चले गए, वहां पे सीआईएसएफ का सेंटर है, वहां पूरा एक हफ्ता रहे, तो सुबह अगर उनको प्रोग्राम करवाया है किसी को, तो अगले दिन उसका फॉलोअप होगा, जो बैच शाम को लिया है अगले दिन शाम को उसका फॉलोअप होगा, लाइक दैट। सो मल्टीपल बैचेस। अब वहां पे 2000 लोगों को करवाया था, 2000 लोग, मतलब तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी ईच वुड, बिकॉज उनकी ड्यूटीज होती हैं, उनके अदर कमिटमेंट्स होती हैं, सो दे कैन ओनली कम इन डिफरेंट बैचेस, बट उनको फिर रेगुलेट करना कि वो बैच जिसमें आए हैं वो उसी बैच का फॉलोअप, तो वो 3-3 4-4 फॉलोअप अच्छे हो जाते थे उनके, एंड देन दे रेगुलरली स्टार्टेड। इनफैक्ट बड़े अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। एयरपोर्ट पर मिलूंगा तो वो रिक्रूट था वहां पर अर्नाकुलम में, सडनली मीट्स मी एट मुंबई एयरपोर्ट, वो मेरे को स्कैनिंग कर रहा है एंड सडनली वो खड़ा होकर बोलेगा जय हिंद सर, तो यू कैन क्विकली मेक आउट जय हिंद, आप कहाँ पर रियलाइजेशन लिया, तो स्ट्रेट क्वेश्चन वुड बी कि आपने कहाँ पर रियलाइजेशन लिया। सर मैं अर्नाकुलम में था, या मैं भिलाई ट्रेनिंग सेंटर में था। नहीं साहब, मैं दिल्ली में एयरपोर्ट पे था, तो जब आपने पूरे एयरपोर्ट स्टाफ को कराया था, तो दैट टाइम एक मौका ये भी मिला था कि दिल्ली एयरपोर्ट पे, आईजीआई एयरपोर्ट पे अबाउट 5000 ऑड सीआईएसएफ स्टाफ इज पोस्टेड। तो इन लोगों में इनसबॉर्डिनेशन के केसेस और इस तरह के केसेस बहुत हो रहे थे, तो सीनियर ऑफिसर्स वर वरिड। वही चीज दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में हो रही थी, वहां पर भी 4000 स्टाफ पोस्टेड। उन्होंने बुलाया था, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। So some of the colleagues who had left early days में army, they had gone on to rise to the level of DIGs and IGs and CISF and all. तो उन्होंने बुलाया था कि सर कैन यू हेल्प अस आउट। हमने कहा जी बिल्कुल। तो उन्होंने पूछा क्या चार्जेस रहेंगे आपके इस चीज के, मैंने कहा किस चीज के चार्जेस, कहते यही ट्रेनिंग करवाने के, और उनको, और क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि कंटिन्यूसली 3-4 महीने कराएंगे। आई सेड इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। कहते सर हाउ कैन इट बी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इतने दिन ट्रेनिंग करवाएंगे, there have to be charges, you are a trainer। I said yes I am a trainer, but there are no charges, take it। He said sir okay, transport भेज दिया करें आपको पिकअप करने के लिए, not required। I said I live in Noida, I can come always to any part of the Delhi NCR। कहते नहीं सर अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर जाना है। I said वहां मेट्रो में ही जाएंगे हम बैठ करके। कहते सर आपके साथ में और कितने आएंगे। I said हम 5-6 लोग होंगे, लेडीज भी होंगी क्योंकि आपका लेडीज स्टाफ भी है। तो दे वर सरप्राइज, दे सेड आप लोग कुछ चार्ज नहीं करेंगे, यहाँ हम लाखों रुपया दे चुके हैं उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और हमने रिजल्ट जो पूछा है जहां से भी पहले पहले रिजल्ट आए हैं, पीपल आर ग्लूड टू इट, दे ओनली वांट टू डू दिस नाउ। ऐसा क्या है, ऐसा आप भी एक्सपीरियंस कीजिए ना, फिर आइए। तो कई बार एयरपोर्ट स्टाफ भी मिल जाएगा, वो 5000 एयरपोर्ट स्टाफ को करवाया, वो गुड़गांव के भी आगे जा करके वो कैंप उनका है, पालम के पास में, पालम बिहार के पास में, तो रेगुलरली जाना वहां पर, माय वाइफ, माई सेल्फ एंड सम ऑफ द अदर पीपल ऑल्सो, वहां जाकर करवाते थे उनको। तो वो मिल जाएंगे कहीं पर अचानक आपको, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एयरपोर्ट पर मिल रहा है, कलकत्ता एयरपोर्ट पर, अगरतला एयरपोर्ट पर मिल रहे हैं, सडनली सैल्यूट मारेगा, जय हिंद साहब, आपने हमको वहां पर ये प्रोग्राम करवाया था साहब, अभी भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो यू फील सो हैप्पी। तो प्रैक्टिस करने के लिए उनको लाइक प्री कोविड, तो उन लोगों को ये उनकी जरूरत नहीं पड़ी, सेंटर्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती उन लोगों को, ऐसे ही कर लेते हाँ हैं। तो उनको, हाँ जी, उनको हमने क्या किया हुआ था, उन्हीं दिनों में जब हम लोग उनको ट्रेनिंग करवा रहे थे, उनको हम लोग ये दे देते थे, बड़ी कॉल, एड्रेसेस, हाँ जी, सब एड्रेसेस दे सेंटर्स। देते थे और वेबसाइट का भी बता देते थे, इससे चेक कर लो। फिर ओवर अ पीरियड दे गेट यूज टू इट, उनको समझ में आ जाता है कि कैसे ढूंढ करके निकालना है हमारे यहाँ पे शहर में, वो फटाफट पता लगा लेते थे। नहीं तो फोन कर देंगे कि साहब मैं इस शहर में हूँ, अब मैं इधर आ गया हूँ पोस्टिंग, तो यहाँ किससे मिल सकते हैं, यहाँ कहाँ जा सकते हैं, दैट्स हाउ दे वुड डू इट। Oh, so they are like this, they are inquisitive and they are interested, that means a lot। बिल्कुल रिजल्ट यस, मिला होगा तभी तो इंटरेस्टेड होंगे। बिल्कुल वो रिजल्ट तभी कहते हैं ना कि सहज में सबसे बड़ा एक बेनिफिट क्या है कि वो फिर कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जैसे ही वो प्रूफ हो गया, एक्सपीरियंस कर लिया, सो इट इज क्यूईडी, नाउ यू डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग, वो तो खुद ही उसने साबित कर लिया ना, अब क्या प्रूव करेंगे हम उसको, यू नो।
तो अभी आपके हिसाब से आप इतने जगह में गए हैं और किया है, तो आपके हिसाब से हमें हमें और क्या करना चाहिए सो दैट मोर एंड मोर पीपल कम टू नो एंड conveniently we can tell them at least about Sahaj Yoga after and give them the experience of self realization. After that they want to stay or not, that is a free will, we have nothing to say about it. What is your No, suggestion? you see, wherever the opportunity takes us, because we've done it in the corporates. You name the biggest brand, we've done there. We've gone to all types of establishments, academia, universities में, colleges में, engineering colleges में, हर तरह के institutes में करवाया, हर तरह की companies में करवाया, corporates में करवाया, schools में करवाया. देखने में ये आया, wherever the opportunity takes you, we have to just go there. और सबसे पहली हमारी कोशिश ये होनी चाहिए है, rather than, because इसी सहज की सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि there is less of theory and more of practice. अब जैसे ही शॉर्टेस्ट इंट्रोडक्शन के बाद में उनको पहले एक एक्सपीरियंस दिला देते हैं, अनुभूति दिला देते हैं, बिलीव यू मी, उसको आपको कुछ और कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आएंगे. और वो एक्सपीरियंस जब उन्होंने परमात्मा के उस प्रेम का एक्सपीरियंस कर लिया, विच इज फ्लोइंग थ्रू देम, वो दूसरे को खींच करके जरूर लाएगा. वो कहेगा आओ यार एक्सपीरियंस करो. ऐसे ये सब पहले हम जो कर रहे थे वो सब फालतू का ही चीज था. नाउ दिस इज व्हाट द रियल एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट. तो मतलब अगर देखें कि कोई सेट पीस हमको कोई मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी है टू रीच आउट टू पीपल, आई डोंट थिंक सो. यू सी, वन ऑफ द थिंग्स इफ यू रियलाइज वी हैव सीन इन श्री माता जी's लाइफ, वो जहां भी जाते थे, अगर वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में गए हैं तो डॉक्टर्स को एड्रेस कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर्स के हिसाब से बात कर रहे हैं. इफ शी इज गॉन टू रशिया, शी इज टॉकिंग टू देम इन देयर ओन mode that they would accept her and they would listen to her. ब्यूरोक्रेट्स को अगर एड्रेस कर रही हैं तो शी वुड टॉक टू देम इन दैट लैंग्वेज. सो दीज आर दी मेथोडोलॉजीज दैट शी इज टॉट अस. हम लोग बड़े अच्छे तरीके से उन चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं. अल्टीमेटली तो ये है. अच्छा, उसमें भी एक और चीज देखने को आई है. अगर हम वहां पर खड़े हैं विद ऑल द लव इन आवर हार्ट्स, मुझे लगता नहीं है कि कभी कुछ और वो ट्राई करने की जरूरत नहीं है, कुछ एफर्ट करने की जरूरत पड़ती है. जब प्रेम से भरा होगा हृदय, अपने आप फ्लो करना शुरू होता है, एंड द मैसेज गोज देयर, एंड देयर विल ऑलवेज बी ए पुल फैक्टर. विदाउट यू रियलाइजिंग इट, वो पुल बनता जाता है. तो जैसे ही पुल फैक्टर क्रिएट होता है, वो दे बिकम एम्बेसडर्स ऑफ दिस स्प्रेडिंग ऑफ दिस लव एंड गुड फीलिंग. तो अच्छा, उसमें भी हमको कोशिश ये होनी चाहिए, नॉट बीइंग टू फास्टिडियस अबाउट अ थिंग, कि भी हाँ उनको अगर मेंटल साइलेंस महसूस हो गया है इन द फर्स्ट एक्सपीरियंस, दैट बाय इटसेल्फ इज अ ग्रेट अचीवमेंट, बिकॉज आई टेक अ क्यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस. मेरे को महसूस ही नहीं हुआ जब, तो मैं किसी को कैसे उसके पीछे. हमने कई बार जैसे बीएसएफ में गए थे हम, जोधपुर में. अब हैं तो फौजी, बॉडी स्टिफ होती है, रिजिडिटी होती है. वहां पे देखा, कश्मीर में गए थे, कश्मीर में फौज, हमने ऐसे लोगों को करवाया जो हु वर एक्चुअली इन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस. हम 7-8 लोग गए थे. उनको बख्तरबंद गाड़ियों में बैठा करके सहयोगियों को उनके फॉरवर्ड एरिया तक लेकर के गए जहां पर वो लोग एक्चुअली ऑपरेशंस में थे. तो उनके ऑफिसर्स कह रहे हैं कि सर कहां उनकी मेंटल स्टेट होगा, मेडिटेशन सीखेंगे आपसे. तो वहां कैसे आप, मतलब how are you saying that they would be able to? I said, you don't have any problem. No sir, I'm not worried. We have to take care of your protection. You are insisting that we take you right in front where action is against terrorists is going on. I said, तभी तो फायदा है, तभी तो ये चीज प्रूव करके दिखा सकते हैं. He said, sir, we have no problem, but yes, we will be on tenter hooks. हमको थोड़ी सी टेंशन जरूर रहेगी कि भैया किनको लेकर के आ गए हैं. आपका तो ठीक है सर, you are a फौजी, but rest all 6-7 guys are not फौजीज. I said, don't worry, they are more than फौजीज. हम डिवाइन के फौजीज हैं सारे के सारे. तो उनको जो आर्मड प्रोटेक्शन व्हीकल्स होती हैं उनमें डाल करके उनको बैठा करके बख्तरबंद गाड़ियों में वो आगे लेकर चले गए, जहां पर ट्रुप्स वर ऑलरेडी इन कांटेक्ट. जैसे ही थोड़े से रिलीव होकर के आ रहे थे, और उनकी हालत कैसी थी, 24 से 36 घंटे कंटिन्यूसली ऑपरेशन में थे और एक आंख बंद करने का 1 मिनट का टाइम नहीं मिला था. ऐसे ऐसे भी थे उनमें.
सो इनको जो हमारे साथी थे, इनको जब मौका मिला, राहुल थे, आशुतोष या आदित्य वगैरह, ये सब जो लोग थे, इनको जो मौका मिला, इन्होंने जब उनको करवाया, उनको बोला आप 4-4 के बैचेस में ही देते जाइए, जितने रिलीव कर सकते हैं देते जाइए। They quickly went into meditative state within few seconds itself, despite having been so stressed out. मतलब आप अंदाजा लगाइए, जिन्होंने नींद 1 मिनट नहीं ली है इतने घंटों से और आगे कंटिन्यूस ऑपरेशन में चल रहे हैं, वो तो कहते साहब हम तो यही करना चाहते हैं, हमको तो और कोई चीज चाहिए नहीं, एंड वी आर फीलिंग फ्रेश आफ्टर दैट, हमको तो और आगे करवा लीजिए, कितनी देर तक काम करवाना है अभी। सो उससे एक और चीज सीखने को आई। आज यूएसए में पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से ट्रीटमेंट दी जाती है, एंड दे ट्राई टू टीच देम ऑल सॉर्ट्स ऑफ माइंडफुलनेस और ये पता नहीं क्या क्या तरीके की चीजें सिखाते हैं, बट ऑल दैट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ माइंड एक्टिविटी। टू साइलेंस द माइंड दे यूज द माइंड, so how can you expect and a typical Fauji to de-mind himself when you're teaching him mindfulness? तो हमें एक चीज आई, फिर उसके लिए हमने एक पेपर लिखा, हाउ टू ट्रीट ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स इन अ पीटीएसडी सिचुएशन। तो इंडिया में ये चीज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, बट बड़े क्वाइट लेवल पे इसकी स्टडीज चल रही हैं। तो हमने आर्मी को ये पेपर्स और डॉक्यूमेंट बना करके भेजे हुए हैं। उसी के तहत फिर हमको दोबारा मौका मिला कश्मीर जाने का कि आप जाइए, उनको करवाइए, एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स हम उनको लॉग करते रहेंगे, देखेंगे कैसे होगा। सो दीज आर वेरी डिस्पैरेट काइंड ऑफ इंसिडेंट्स और जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हम लोगों ने अलग अलग तरीके से ट्राई किया। जो कहने का मतलब ये है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एट हैंड एंड द टाइप ऑफ पीपल दैट यू हैव टू एड्रेस, उनकी रिक्वायरमेंट को क्या हम फुलफिल कर सकते हैं? यस, बिल्कुल होता है फुलफिल। तो thank you very much Shukla ji, it was a very very wonderful narration that you gave us। ये तो जिसको बोलते हैं अविश्वसनीय है ये जो आप बोल रहे हैं कि आप वॉर फ्रंट में जाके मेडिटेशन सिखा रहे हैं और लोग सीख भी रहे हैं। टू मच। नहीं, आप देखिए, हम लोग जो पूरे सहयोगी इसके बैच बना करके कश्मीर 5 साल लगातार तक है। बहुत से लोग हमको पूछते थे, सर आप उधर क्यों जाते हैं कश्मीर में, पूरा टेररिस्ट इन्फेक्टेड एरिया। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रायर टू 2019, प्रायर टू रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। हमने कहा, माँ ने हमको बार बार बोला है, यू आर माई सोल्जर्स, व्हाई डोंट यू गो टू द एरियाज विच आर स्ट्राइफ टोन। तो हम जब जाएंगे, और उधर हम बहुत कुछ करते थे, हवन करवाना, ये भी ट्रीटमेंट करनी, फिर वेरियस अदर मेथडोलॉजीज विच वर टॉट, जो राउरी में सीखने को मिला था, कोकोनट ट्रीटमेंट किया वहां जा करके, अगर गणेश तत्व स्थापित हो। तो कश्मीर में जितनी जगह भी हम जा सके, वो सब जगह पर गणेश तत्व को स्थापित करना शुरू किया, एंड इट टुक 5 years प्रायर टू 2019 कंटिन्यूसली जाना, अलग अलग जगह पे जा करके वो मेडिटेशन करवाना, जो जो लोग आ जाए उनको रियलाइजेशन दे देना, और जितने भी मिले उनको सिखाना। देवर लोकल्स, मेजॉरिटी ऑफ देम लोकल्स ओनली जिनको करवाना। तो देखने को ये मिलता था कि मतलब हम जा रहे हैं कोई डिफिकल्ट एरिया में, लेकिन इट यूज टू बी सो जॉयस एक्सपीरियंस। 10-10 दिन रहे हैं हम इन जगहों पे, या त्रिपुरा में जब गए, कितने दिन रह करके पूरा बीएसएफ के जितने भी बॉर्डर आउटपोस्ट थे बांग्लादेश के साथ लगते हुए, सबको करवाया। सोचने में लगता है कि बड़ा स्ट्रेनुअस होगा, बड़ा वो टायरिंग होगा, या इतना लंबा जाना, और लेडीज भी थी हमारे साथ में, बॉर्डर आउटपोस्ट पर जाना कई कई घंटे, एंड एवरी डे वी यूज्ड टू मूव टू अ न्यू लोकेशन। अच्छा, ट्रेन से लोग वहां पे ट्रेन से भी सफर करना पड़ा, शॉर्ट हॉल, शॉर्ट जर्नी, लेकिन इतना ब्लिसफुल रहता है जब आप यू आर इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन, और जब सभी इकट्ठे होते हैं तो कलेक्टिव एफर्ट जो होता है, कि कभी लगता नहीं है कि आपने कुछ किया भी है। इन एनी केस हम तो करने वाले कोई नहीं है, it's all the divine working which happens, and the blessings of mother are there with you when you are working. So yes, you are right, it might look like far fetched, but जब आप इस एक्सपीरियंस के बीच से गुजर रहे होते हैं ना, तो ही वो पता चलता है कि एक्सपीरियंस क्या है। अदरवाइज ऐसे समझाना बड़ा मुश्किल होता है।
आपके पास अच्छा, were you allowed to take pictures? No, of the Jawans. बहुत पिक्चर्स. So have you collected it somewhere in a blog or something? No. नहीं, वो उसी टाइम के ग्रुप बनाए हुए हैं अपने, जो वो बनाए थे, मतलब अपनी एल्बम्स बनाई हुई हैं. नहीं, अपने एल्बम्स बनाई हुई हैं मैंने, उनको सेव करके रखा हुआ है. I only hope I didn't save them on Google Photos. No, Google Photos पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि yesterday was the last day of Google Photos free service. वो सब सर्विस हटा दी है ना Google Photos ने. तो नहीं, बट है अपने पास में. We have so much of. I would like to actually, at least मैं तो खैर गई नहीं आपके साथ उस terrace में, but from my side I would definitely, whatever you want, like blogging the pictures with the date and with the, if allowed, because there is a security reason that you cannot actually ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, तो we will also after the ऐसी जगह लिए गए थे जहां पर के सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं. अच्छा, तो ठीक है, आपके यहाँ तो बहुत अच्छा लगा बात करके. एंड I am offering my services की the pictures that you have, I will make it proper in a blog so that more and more people can see the things that has happened, can happen, and is happening and is blissful. The Sat Chit Anand is there. Absolutely right. Yeah, thank you so much for being with us. हाँ, I will share sequentially एक एक करके मैं आपके साथ share करता जाऊंगा. Please do. We will after this video is released, I will also release that blog along with. We'll do that. Yeah. Thank you so much. ठीक है, thank you so much, Jai Shri Mata ji. Thank you for being with us and giving us your time. Very kind of you. Thank you so much.